छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सत्ता में अब उस खबर की बात जिसे लेकर यूपी से उत्तराखंड तक न सिर्फ तीर्थ पुरोहित गुस्से में है, बल्कि विपक्ष ने धामी सरकार को चारों ओर से घेर लिया है। उत्तराखंड और वहां मौजूद केदार घाटी का तापमान इस वक्त साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश से बहुत ज्यादा महसूस किया जा रहा है। और इसकी वजह है उत्तराखंड से करीब 730 किलोमीटर दूर बना एक मंदिर, जो दिखने में बिल्कुल केदारनाथ धाम जैसा है, जिससे तीर्थ पुरोहितों में बहुत नाराजगी है। आप सबने 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत सारे न्यूज़ मित्र वहां गए होंगे, उसके वीडियो देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसा मंदिर दिखा रहे हैं जिसका स्वरूप बिल्कुल केदारनाथ धाम जैसा होने का दावा किया जा रहा है, जिसका नाम भी उससे मिलता जुलता है। लेकिन इस मंदिर की लोकेशन पहाड़ों या हिमालय में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के इटावा में है। दरअसल कुछ दिन पहले यूपी के इटावा में एक मंदिर तैयार किया गया, जो देखने में बिल्कुल केदारनाथ धाम जैसा है। इस मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा इटावा में सैफई पार्क के सामने कराया गया है। लेकिन केदारनाथ धाम जैसे दिखने वाले मंदिर का नाम रखा गया है केदारेश्वर मंदिर। अब इसके नाम और स्वरूप को लेकर उत्तराखंड में विरोध शुरू हो गया है और तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ संतों में इसे लेकर बहुत नाराजगी है। साथ ही अब इस मुद्दे पर सियासी कलेश भी छिड़ गया है, जिस पर धामी सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर यूपी के इटावा में बने केदारेश्वर मंदिर को लेकर उत्तराखंड के साथ केदारनाथ घाटी में विरोध का डमरू क्यों बज रहा है। असल में इटावा के केदारेश्वर मंदिर को लेकर तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का तर्क ये है कि ये हिंदुओं की परंपरा से छेड़छाड़ की कोशिश है, और क्योंकि बाबा का वास हिमालय में है, इसीलिए इसका दुरुपयोग ना किया जाए। उत्तराखंड में विपक्ष ये कह रहा है कि केदारनाथ धाम को कहीं और स्थापित नहीं किया जा सकता, इसीलिए धामी सरकार इस पर जवाब दे। ऐसा क्यों हुआ, जबकि उत्तराखंड की सरकार भी ये कह रही है कि ऐसे स्वरूप नहीं बनने चाहिए और अब इसकी जांच की जा रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले केदारनाथ धाम जैसा मंदिर दिल्ली के बुराड़ी में भी बनाया जा रहा था, जिसके बारे में हमने आपको सत्ता में दिखाया था। उस मंदिर के विरोध के बाद धामी सरकार ने 4 धाम की तर्ज पर देश में कहीं भी वैसा मंदिर बनाने के खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी। लेकिन अब दावा है कि इटावा में न सिर्फ वैसे मंदिर का निर्माण करवा दिया गया, बल्कि तमिलनाडु से विशेष पुजारी बुलाकर मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई गई, जिसके बाद उत्तराखंड में 4 धाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और धामी सरकार को यह पत्र लिखा है और विरोध दर्ज कराया है। अखिलेश यादव के घर के बाहर धरना देने की चेतावनी भी दे दी है। नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धुंधली करना चाह रहे हैं, और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। और अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे और इस मंदिर को बनने नहीं देंगे। और इस प्रकार के रिप्लिकास नहीं बनने चाहिए, और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही उस पर निर्णय ले चुके हैं। हम ले चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास साधु संतों ने लिख के भी दिया है, तो कार्रवाई होगी। सवाल ये उठता है, केवल तीर्थ पुरोहित क्यों विरोध कर रहे हैं? ये प्रतिकार जो है सरकार को करना चाहिए था। बिल्कुल आपत्तिजनक है, गले के नीचे नहीं उतरती ये बात, ये कतई बेमानी है। 4 धाम केवल उत्तराखंड में विराजते हैं, ये हमसे हमारी धरोहर छीनने की कवायद है। कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से इंडी गठबंधन में गठजोड़ के साथ रह रहे हैं, तो उनकी जो मानसिकता है वो निश्चित तौर पर कांग्रेसियों की मानसिकता से पूरी तरीके से मेल खाती हुई है। हमारे चारों धामों के पवित्र स्थल को अगर कोई किसी भी प्रकार से प्रतिलिपि उसकी बनाता है, कोई इस प्रकार का कार्य करता है, तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। आज हमने उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी में मौजूद केदारनाथ धाम पर भी आस्था की आध्यात्मिक रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आपको इस मंदिर के महत्व के बारे में जानकारी होगी। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा केदार का दरबार उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। पुराणों में भी लिखा है, हिमालय तू केदार। कहा जाता है कि बाबा का वास हिमालय में होता है। केदारनाथ धाम शीत ऋतु में 6 महीने बंद रहता है। वैसे इस वक्त यात्रा चल रही है।
और इस केदारनाथ धाम को आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनवाया था, ऐसी भी मान्यता है। विशेष बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में बाबा केदारनाथ के प्रति श्रद्धालुओं में जो आस्था बढ़ी है वो भी हैरान करने वाली है और यहाँ अब लगातार भक्तों की संख्या के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मतलब केदारनाथ धाम को लेकर लोगों के मन में अटूट श्रद्धा है। इसीलिए तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का तर्क यह है कि देश में केदारनाथ धाम सिर्फ एक है और उनके नाम पर या उनके जैसा कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।